स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। और आज देखिए मेरे पास दो बोर्ड रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं। एक बोर्ड तो ये रहा, दूसरा बोर्ड ये है। इसका मैंने एक्चुअली हीट सिंक और पावर ट्रांजिस्टर निकाल दिए हैं। तो ये बोर्ड जो रिपेयर होने के लिए आया था, इसमें कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ओनली सोल्डरिंग का प्रॉब्लम था। ये एक 200 वाट का बोर्ड है और शायद इसका पीसीबी मार्केट में अवेलेबल होगा। पीसीबी मार्केट से ही लिया हुआ है। तो इसमें जस्ट कंपोनेंट फिलिंग के दौरान यहाँ पर ये जो दो डायोड सीरीज़ में लगते हैं, उनका जो सोल्डरिंग जॉइंट था ये केवल प्रॉपर तरीके से जॉइंट ना होने की वजह से इसमें प्रॉपर तरीके से बायस वोल्टेज नहीं बन रहा था और ये बोर्ड काम नहीं कर रहा था। तो फिलहाल वो पॉइंट तो जो लूज सोल्डरिंग का प्रॉब्लम था उसको मैंने ठीक करके इस बोर्ड को चालू कर लिया। एंड जो सेकेंड वाला बोर्ड था बिल्कुल इसी तरीके से आया हुआ था, लेकिन इसमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर का प्रॉब्लम था, जिसमें से एक जो 1943 एक वन निगेटिव साइड का 1943 एक ट्रांजिस्टर जो है बेस टू एमीटर ये ओपन था और जो कि डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। शॉर्टेज नहीं था, केवल ओपन था। इस वजह से इस बोर्ड को रिपेयर करने में काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइप के फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैंने आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं निकाले थे। जनरली आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट होता है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसको इजीली रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ दो ट्रांजिस्टर पैरेलल में थे, जिससे बेस टू एमीटर का जो रीडिंग था दोनों में मतलब सही आ रहा था पैरेलल होने की वजह से, जबकि एक ट्रांजिस्टर का बेस टू एमीटर ओपन था, लेकिन दूसरा ट्रांजिस्टर इसके पैरेलल में होता है, इसीलिए बेस टू एमीटर रीडिंग यहाँ पर ओपन वाली मुझे डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। इस वजह से इस बोर्ड को बनाने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकालना पड़ा और सभी एक एक कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद जब वापस लगाया तो केवल एक मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर 1943 बेस टू एमीटर ये ओपन होने की वजह से ये सर्किट काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों हम आज इसका सर्किट डायग्राम स्टडी करेंगे। जी हाँ, एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल आपने इसीलिए ज्वाइन किया है कि यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम को समझ सकें। तो ये जो 200 वाट का बोर्ड है इसका सर्किट डायग्राम काफ़ी इजी है और मैं आज आपको इसको बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉजिटिव 50 वोल्ट और निगेटिव 50 वोल्ट की दो लाइनें पावर सप्लाई की ड्रॉ कर दी हैं। और सबसे पहले हम आउटपुट स्टेज से शुरुआत करते हैं। तो देखिए दो ट्रांजिस्टर यहाँ आउटपुट स्टेज में है। एक्चुअली इसमें दो पेयर लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक पेयर को ड्रॉ कर लेते हैं, एक एनपीएन प्लस पीएनपी। तो देखिए जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर नेगेटिव सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ा है और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और एमीटर पर तो आप जानते ही हैं कि 0.33 या 0.25 या 0.475 वाट में ये रेजिस्टेंस लगती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप 2.2 ओहम ये ना लगाएं। 2.2 ओहम 5 वाट भी आती है, लेकिन उसे यहाँ पर नहीं लगाना, वो बहुत ज़्यादा हीट होगी। तो देखिए यहाँ पर ये स्पीकर का टर्मिनल आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक जोबल नेटवर्क यहाँ लगता है, जिसमें कि 10 ओहम और 104 यानी 0.1 यूएफ का कैपेसिटर एक 10 ओहम की रेजिस्टेंस के सीरीज में इस तरीके से लगता है। तो दोस्तों ये 10 ओहम की रेजिस्टेंस आपको 1 वाट में लेनी है और जो 0.1 यूएफ का ये कैपेसिटर है ये 100 वोल्ट में। और देखिए यहाँ पर एक कॉइल भी लगती है, आप चाहें तो कॉइल लगा सकते हैं या उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इस सर्किट में आपने देखा होगा कि कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इसमें यहाँ पर दो पेयर लगते हैं। तो यहाँ दो पेयर सर्किट में बने हुए हैं, एक साइड इस तरीके से, यानी कि निगेटिव निगेटिव एक साइड और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड। तो सेम ऐसा ही हम दो पेयर यहाँ सर्किट में ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए दोनों ये 5200 हो गए, इसका एमीटर ये रहा और इसका एमीटर ये रहा, ये 1943 2SA 1943, ये 2SA लिख देते हैं। यहाँ पर आप कोई दूसरे एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी पावर ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5200 या 1943 हो। तो देखिए इनका बेस और ये बेस आपस में इस तरीके से जुड़ा रहेगा, ये बेस और ये बेस। और कलेक्टर तो जैसे कि आप जानते हैं पावर सप्लाई से जुड़ा रहता है। और इसके बाद जो एमीटर है ये इसका भी कलेक्टर जोड़ देते हैं पॉजिटिव सप्लाई से। इसके बाद यहाँ पर जैसा एमीटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है सेम ऐसा यहाँ पर भी लग जाएगा। तो देखिए ये दोनों एमीटर रेजिस्टेंस लग गए और यहीं से स्पीकर आउटपुट जो निकलता है ये इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये चारों ट्रांजिस्टर हो गए हैं पैरेलल ऑपरेशन में।
अब इनको चारों को चलाने के लिए चाहिए 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर। यहाँ 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर मैंने TIP41C और 42C ले रखी है। तो देखिए आप जानते हैं ये आउटपुट स्टेज हो गया और इसके पहले हमारा ये ड्राइवर स्टेज हो गया। तो यहाँ पर निगेटिव साइड में TIP42C है और पॉजिटिव साइड में 41C। तो देखिए ये 42C का कलेक्टर जो है जुड़ जाएगा माइनस सप्लाई से, ये भी कलेक्टर लिख देते हैं। इसका कलेक्टर जुड़ेगा पॉजिटिव सप्लाई से। अब देखिए इसका जो एमीटर है यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा और ये जो है बेस को ड्राइव करेगा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के। तो यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस लगानी है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6.8 ओहम। आप चाहें तो यहाँ पर 4.7 ओहम से लेके 10 ओहम के बीच में लगा सकते हैं, जो कि 1 वाट में होने चाहिए। क्योंकि ये यहाँ पर मैंने 2 वाट की लगा रखी है, सर्किट में 1 वाट की है, लेकिन यहाँ मतलब आउटपुट पेयर में दो पेयर ड्राइव हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 2 वाट मैं रिकमेंड करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये 1 वाट में लगा हुआ है 6.8 ओहम, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप इसे 2 वाट में ज़रूर लगाएं। तो देखिए दूसरा वाला 6.8 ओहम ये है। तो दोस्तों आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं कि 4 ट्रांजिस्टर हैं जो छोटी छोटी हीट सिंक पर टाइट हैं, जैसे TIP41 42C। तो ये दोनों जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पर ये है, पहला ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये है, इसके ऊपर हम रेड मार्क कर देते हैं, और दूसरा वाला ड्राइवर ट्रांजिस्टर ये वाला ये रहा। तो देखिए ये इसके एमीटर से आउटपुट निकलता है जो कि 6.8 ओहम की रेजिस्टेंस के जरिए मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस में जाता है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर हैं। अब दोस्तों हमारा आउटपुट स्टेज ड्राइवर स्टेज हो गया है। अब इसके बाद हमें बायस स्टेज क्रिएट करना है। बायस स्टेज के लिए यहाँ पर 41C और 42C यही दोनों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इनका बेस कलेक्टर एमीटर लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ये कहते हैं कि उन्हें बेस कलेक्टर एमीटर ड्राइंग में लिखा हुआ नहीं दिखता है, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो लीजिए, आपकी इच्छा का सम्मान रखते हुए ये लिख दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर जो TIP41C है ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसके एमीटर पर एक 27 ओहम के रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव सप्लाई फीड होती है। और यहाँ पर 27 ओहम का ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 वाट में लगा हुआ हो तो बेहतर है, हाफ वाट मिल जाए तो भी लगाया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से पॉजिटिव सप्लाई 42C इसके एमीटर पर फीड होगी, वो भी 56 ओहम 1 वाट के रेजिस्टेंस के जरिए। तो इस तरीके से हमारा एमीटर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर देखिए, ये 56 ओहम है और ये 27 ओहम है। यहाँ पर ये 1 वाट में लगी हुई है। इसके बाद देखिए इनके कलेक्टर को आपस में इस तरीके से डायोड के जरिए सीरीज़ में जोड़ के यहाँ पर 3 डायोड लगाए गए हैं और इस तरीके से तीनों को सीरीज़ में रखते हुए इनके कलेक्टर को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ 4007 के 3 डायोड हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका बायस लेवल 1 वोल्ट के करीब रखा गया है, इसीलिए यहाँ पर 3 डायोड का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहाँ पर 2 डायोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 0.7 वोल्ट के करीब बायस वोल्ट मिलेगा, यानी कि बायस वोल्ट थोड़ा कम हो जाएगा। और इनके दोनों ही ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ड्राइव वोल्टेज आउट होगा, एक साइड -1 वोल्ट, दूसरे साइड +1 वोल्ट। तो देखिए +1 वोल्ट पॉजिटिव साइड को ड्राइव करेगा और -1 वोल्ट निगेटिव साइड को ड्राइव करेगा। तो इस तरीके से ये अब जो हमारा ये बायस नेटवर्क वाले जो स्टेज है, बायस स्टेज, इसके ट्रांजिस्टर पर हमें इसके बेस पर जो है सिग्नल लेके आने होते हैं प्राइमरी इनपुट स्टेज से। और देखिए यहाँ पर 2 मैंने ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रखे हैं। ये PNP ट्रांजिस्टर है A1015। अब यहाँ पर इनका बेस कलेक्टर एमीटर ड्रॉ है और जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है यहाँ पर इनपुट स्टेज का, उसका कलेक्टर डायरेक्टली निगेटिव सप्लाई से जुड़ा है। और जो पहला ट्रांजिस्टर है जिसके बेस पर हमें इनपुट सिग्नल देना है, उसका कलेक्टर एक रेजिस्टेंस के जरिए निगेटिव सप्लाई से जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लगी है वो 820 ओहम की लगी है। कई बार ये नहीं मिलती है आपको, तो आप 1K रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। और देखिए यहीं से कलेक्टर से हमें एक आउटपुट मिलेगा फर्स्ट ट्रांजिस्टर के, जो कि चला जाएगा बायस ट्रांजिस्टर के बेस पर। देखिए बायस नेटवर्क वाला जो स्टेज है उसके 41C इसके बेस पर कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो फीडबैक का कनेक्शन आना है, देखिए यहाँ पर जो
फीडबैक के लिए हम यहाँ पर 18K का इस्तेमाल करेंगे। सर्किट बोर्ड में यही लगा हुआ है 18K हाफ वाट में, तो ये 18K मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने से भी गेन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 18K हाफ वाट में है, तो आप हाफ वाट में लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हाफ वाट की जगह अगर क्वार्टर वाट भी आपको मिलता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक सजेशन ये है कि ये फीडबैक रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक 100 PF का एक सिरेमिक कैपेसिटर अगर आप लगा देते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी पर जो एक चरचराहट की आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। तो ये सर्किट में नहीं था, मैं यहाँ रिकमेंड करता हूँ आप इस तरीके से सर्किट को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये क्रॉस वायर है यहाँ पर, मतलब ये तार आपस में नहीं जुड़ी है, और ये बेस इस तरीके से जुड़ जाएगा फीडबैक रेजिस्टेंस नेटवर्क से। अब इसके बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को आपस में कॉमन कर देना है। जी हाँ, ये कॉमन रहेगा और ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पर हमें 0.7 वोल्ट फीड करना होता है। तो यहाँ पर जब भी आप अगर सर्किट में कोई फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढते हैं तो इस पॉइंट पर आपको 0.7 वोल्ट मिलना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर 0.7 वोल्ट नहीं मिलता तो ये सर्किट में मतलब इनपुट स्टेज में ख़राबी है, आप ये मान सकते हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये दोनों इनपुट है और ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को फीड करता है ये ट्रांजिस्टर। ये भी 10-15 है, ये पावर सप्लाई रेगुलेट करके इनके एमीटर पर फीड करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका कलेक्टर जुड़ता है इसके एमीटर से, दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर से, और जो एमीटर है रेगुलेशन ट्रांजिस्टर का एमीटर जुड़ता है 270 ओम की रेजिस्टेंस से पॉजिटिव सप्लाई से। तो 270 ओम नहीं मिलता है तो फिर आप वहाँ पर 220 ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 330 ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो कलेक्टर है ये डायरेक्टली जुड़ जाता है ये दोनों ट्रांजिस्टर के जो एमीटर कॉमन हो रखे हैं उससे। देखिए इस रेगुलेशन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हमें 0.7 वोल्ट का आउटपुट लेना है जो इनपुट ट्रांजिस्टर को फीड करेगा। तो इसीलिए इसके बेस पर जो रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर हमें 0.7 वोल्ट फिक्स रखना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम इसके बेस पर पॉजिटिव सप्लाई से 2 डायोड सीरीज़ में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रेगुलेशन ट्रांजिस्टर के लिए ये 2 डायोड लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर मैंने ड्राइंग में दिखा रखा है, और ये रेजिस्टेंस ये रही। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं ये 1 वाट में लगा हुआ है सर्किट में, तो यहाँ पर 1 वाट लिख देते हैं। ये 56 ओम भी 1 वाट में है और 27 1 वाट में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आप जो रेगुलेशन ट्रांजिस्टर है इसके बेस और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर के बीच में 0.7 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस आ गया है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस तब तक परफेक्टली वर्क नहीं करेगा जब तक इसके बेस को हम लोडेड नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक 10K का रेजिस्टेंस इसके बेस से ग्राउंड कर दिया गया है। तो देखिए एक वोल्टेज नेटवर्क बन गया है, यहाँ पर 2 डायोड और 10K का रेजिस्टेंस। इस तरीके से इस पॉइंट पर हमें 0.7 वोल्ट मिलेगा क्योंकि एक डायोड जो है 0.7 वोल्ट के करीब वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर हमें ये वोल्टेज मिलेगा, हो सकता है 1 वोल्ट के करीब भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनरली 0.7 वोल्ट मिल जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 0.7 वोल्टेज जो यहाँ है वो हमें ये ट्रांजिस्टर के बेस पर भी दे देना होता है। तो इस तरीके से एक ही कॉमन पॉइंट से यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर ड्राइव होने लग गए। लेकिन हमें ये जो बायस नेटवर्क है इसमें जो करंट फ्लो होगा इसका करंट का लेवल काफ़ी कम रखना है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक 1K का रेजिस्टेंस लगाकर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सप्लाई फीड की जाती है। तो यहाँ पर मैंने वो रेजिस्टेंस नहीं लगाया है, इसीलिए हम यहाँ पर वो रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1K का रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, सर्किट की क्लियरिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है, इसीलिए इस तरीके से हम मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। तो ये इस तरीके से लग गया और ये कनेक्शन यहाँ पर छूटे हुए जो दिख रहे हैं वो इस तरीके से जुड़ जाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ से, मतलब ये जो बायस नेटवर्क वाला जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर 1K के बाद ही ये वोल्टेज फीड हो रहा है, जिससे कि करंट उसमें फ्लो कम होगा। क्योंकि बायस नेटवर्क पर हमें कोई खास करंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनपुट स्टेज के सेकेंड ट्रांजिस्टर, देखिए इस सेकेंड जो ट्रांजिस्टर है
इसके बेस से हमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का नेटवर्क लगाकर इस तरीके से ग्राउंड से जोड़ देना है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस 330 ओम है और जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 47 है। तो ये 330 ओम ये क्वार्टर वाट में है यहाँ पर सर्किट में लगा हुआ, और जो यहाँ कैपेसिटर है इसके बाद वाला ये 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट में है। तो चलिए उसकी भी वैल्यू मैंने लिख दी है, 47 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। ये 330 ओम की वैल्यू आप कम करके इसका गेन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे 150 ओम कर देंगे तो भी और अच्छा गेन आ जाएगा। अब देखिए जो इनपुट स्टेज का पहला ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर हमें 18K का एक रेजिस्टेंस लगाकर ग्राउंड से जोड़ना है, जो कि ये रहा। दोस्तों ये रेजिस्टेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना सर्किट का आगे का सेक्शन कोई भी काम नहीं करेगा। और देखिए इनपुट हमें देना है, इनपुट सिग्नल इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, जो कि एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के बाद से सिग्नल इसमें फीड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सर्किट है, इसमें कोई ख़ास ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी इसको आसानी से बना सकता है और मिस्टेक ना हो बनाते समय, इसीलिए यहाँ पर मैं बेस कलेक्टर एमीटर भी लिख दिया है। और देखिए यहाँ पर ये इनपुट स्टेज है, इसका भी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो डायोड है ये भी 4007 है। यहाँ पर आप चाहें तो 4148 भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन 4007 जो है 4148 के मुकाबले थोड़ा हैवी होता है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। उम्मीद है इस टाइप के सर्किट डायग्राम स्टडी आपके सर्विसिंग या रिपेयरिंग के लिए काफ़ी मददगार साबित होती होगी, और कई बार नए सर्किट आप जब भी बनाते हैं तो उसमें भी आपको इस तरीके की सर्किट डायग्राम स्टडी काफ़ी हेल्प करती होगी। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।